तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारे डिसीजंस तुम ले रहे हो, पर एक्चुअल में ये लाइफ है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। कार्ल यंग ने यही एक डेंजरस बात बोली थी, until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it faith। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि 90% जो तुम्हारा बिहेवियर है वो अनकॉन्शियसली ड्रिवन है। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। और ये कार्ल यंग की बात नहीं है, सिगमंड फ्राइड ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था कि ह्यूमन बिहेवियर का जो बड़ा हिस्सा है वो हिडन फोर्सेस से ड्रिवन होता है। और आज तुम इसी वीडियो में समझोगे कि तुम्हारी लाइफ का असली कंट्रोलर कौन है, कौन डायरेक्ट कर रहा है तुम्हारी लाइफ। यंग कहते हैं कि तुम्हारी पहचान पूर्णतः धोखा है। उन्होंने अपनी बुक द टाइप्स ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में एक्सप्लेन किया है कि हम एक सोशल मास्क पहने हुए हैं, हमने एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट आर्क तक सीमित नहीं है। इरविन गॉफमैन ने भी अपनी बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये लाइफ एक स्टेज है, हम एक्टर हैं और हम एक कैरेक्टर प्ले करते हैं पूरी जिंदगी। लाइफ के हर स्टेज पे हम कैरेक्टर बदलते रहते हैं और उनको प्ले करते हैं। घर में हम पहले बेटे का कैरेक्टर प्ले करते हैं, भाई का करते हैं, फिर पिता का करते हैं। बाहर कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई कोई एक्टर है। और इन सब में प्रॉब्लम ये है कि हम इतना एक्ट करते हैं पूरी लाइफ में तो हम ही भूल जाते हैं कि हम असल में है कौन। हम जो कैरेक्टर प्ले करते हैं हमको वही सच लगने लगता है। यंग के अकॉर्डिंग जिस असली मैं को तुम नहीं पहचान रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको शैडो कहते हैं। शैडो हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो छुपा हुआ है, जिसको हम खुद रिजेक्ट कर देते हैं, हम भागते हैं जिससे। और रिसर्च कहती है कि जितना तुम अपने इमोशंस को दबाओगे, सप्रेस करोगे, वो उतना ही तुम्हें कंट्रोल करेंगी, उतना ही वो स्ट्रांग होती जाएंगी। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको इमोशनल रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं। मतलब जितना तुम अपने डार्क साइड को छुपाओगे, जितना भागोगे, वो डार्क साइड उतना ही तुम्हें कंट्रोल करेगी। अब इसी डार्क साइड के इफेक्ट से बचने के लिए हमारा दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, प्रोजेक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हम एक्सेप्ट नहीं करते, छिपाते हैं, उनको हम दूसरों पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ है, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया। मॉडर्न साइकोलॉजी में लोग अक्सर उन चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं जो वो खुद होते हैं। इसीलिए यंग कहते हैं एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। मतलब कितना ही ब्लेम कर लो किसी को भी, एक्चुअल में तुम पाओगे कि तुम वही हो जो तुम ब्लेम कर रहे हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम लॉजिकल डिसीजंस लेते हो, बहुत लॉजिकल हो, सोच समझ के काम करते हो, बट इन रियलिटी डेमियन कानमैन ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन किया है कि इंसान के जो डिसीजंस होते हैं वो दो सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। सिस्टम एक फास्ट, इमोशनल एंड अनकॉन्शियस, और सिस्टम दो होता है थोड़ा स्लो एंड लॉजिकल। अब इसमें प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ज्यादातर जो हमारे डिसीजंस हैं वो सिस्टम एक के थ्रू लिए जाते हैं। हमारे जीवन में जो डिसीजंस चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, या तो बहुत इमोशनल होकर डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर हमको पता ही नहीं है कि हम वो डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, हम बस करे जा रहे हैं। मतलब हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक पैटर्न्स पर चल रहा है। कार्ल यंग ने इन सब का सॉल्यूशन अपनी बुक द मैन एंड हिज सिंबल्स में दिया। उन्होंने कहा कि असली ग्रोथ का नाम है इंडिविजुएशन। मतलब अपने दिमाग का वो हिस्सा जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना, हमारे अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना, कि जो चीजें छुपी हुई हैं, जो फीलिंग्स दबी हुई है, सप्रेस है, उनको हमें बाहर निकालना ही होगा एट एनी कॉस्ट। एंड इन्हीं बदलाव और सॉल्यूशंस के बारे में कार्ल रॉजर्स की भी एक खूबसूरत लाइन है कि द क्यूरियस पैराडॉक्स इज दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम, व्हेन आई कैन चेंज। मतलब जैसे तुम हो, अच्छे या बुरे, तुम्हें खुद को स्वीकारना ही पड़ेगा। तब तुम खुद को स्वीकारोगे, उसके बाद ही बदलाव की संभावना बनेगी। जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक तुम सड़ोगे ही। अब तुम्हें सच पता चल ही गया होगा कि तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हें परफेक्ट बनना भी नहीं है। तुम्हें बस खुद को देखना है, एक्सेप्ट करना है पूरी ईमानदारी के साथ में, ताकि तुम बदल सको। और तुम्हें अपने दिमाग को समझना ही होगा, क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग को नहीं समझोगे तो तुम उसके गुलाम बनोगे और फिर तुम्हें उसे किस्मत बोलना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें एंड ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट्स।